गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ विच इज़ ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है बेटा कैलकुलस का टॉपिक है फर्स्ट फंक्शन। और फंक्शन में भी बच्चों ये सब टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको ग्राफ्स बता रहा हूँ सारे। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो ग्राफ चैप्टर है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके कैलकुलस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ्स। अगर आपको ग्राफ्स की अच्छी नॉलेज है देन आपको मैथ्स समझने में बहुत आसानी होगी। ना कि केवल मैथ्स, आपको फिजिक्स में भी बहुत ग्राफ्स वगैरह का यूज़ रहेगा, केमिस्ट्री में भी रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में भी आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ग्राफ्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंजीनियरिंग के साथ साथ बच्चों, जो स्टूडेंट्स आपके नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं उनको भी बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में ये बात बोल रहा हूँ कि उनके लिए भी ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो ये जो ग्राफ वाला सेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि टीचर लोग नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनका मानना ऐसा होता है कि जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होगी ग्राफ्स वगैरह समझने में। तो मैंने जनरली नोटिस किया है कि जो नीट के स्टूडेंट होते हैं ग्राफ रट लेते हैं कि अच्छा इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ वैसे होगा। और वो रटने वाली चीज़ आपको पता है कि कभी ना कभी टाइम के साथ आप उसको भूल जाओगे, है ना। तो अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो ग्राफ वाला पोर्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ इसको देखें और अच्छे से फॉलो करें। डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शंस। ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं रैशनल फंक्शन को पहले तो डिफाइन करता हूँ, ठीक है। ए फंक्शन ए फंक्शन obtained by a function obtained by dividing a polynomial dividing a polynomial dividing a polynomial by another polynomial by another polynomial by another polynomial is called a rational function, is called a rational function, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन बेटा किसे बोलते हैं? अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सपोज कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स और हमने किसी एक पॉलिनोमियल पी एक्स को किसी दूसरी पॉलिनोमियल क्यू एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा कैसा फंक्शन होगा? रैशनल फंक्शन होगा। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है क्यू एक्स, ठीक है ना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि इसकी डोमेन क्या हो जाएगी बेटा? डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा आपका ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है ना। देखो ऑब्वियस बात है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो डोमेन ऑल रियल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तब प्रॉब्लम होगी जब आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो हम उन एक्स की वैल्यूज को रिमूव कर देंगे डोमेन में से जिन एक्स की वैल्यूज पे क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी? जीरो होगी। तो ऑल रियल एक्सेप्ट, ठीक है ना, ऑल रियल एक्सेप्ट वो एक्स हटा देंगे जिसके लिए क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी? क्यू एक्स मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया, ऊपर स्मॉल लिखा था, ठीक है ना। हम ऑल रियल वैल्यूज में से वो एक्स की वैल्यू हटा देंगे जिनके लिए क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी बेटा? जीरो होगी। बोलो बात क्लियर है? आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो रैशनल फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया, जैसे कि रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये आपने 9th-10th में ये पढ़ा होगा। उसी तरीके से सिमिलर वे में रैशनल फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो फंक्शन आता है उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में रहेगी वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल को कभी किसी वैल्यू पे प्रॉब्लम नहीं होती है, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, तो हमेशा डिफाइन रहती है। तो डोमेन ऑल रियल होगी एक्सेप्ट उन एक्स को हटा देंगे जिनके लिए आपका डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा होगा। बोलो बात क्लियर है। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल फंक्शंस। नाउ हम लोग ग्राफ्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। 1/x की ग्राफ 1/x के ग्राफ की हम लोग बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने बोला ये ग्राफ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत यूज़ में आएगा। मैथ्स में तो आएगा ही, ऑब्वियस बात है, मैथ्स में पढ़ रहे हो तो आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा ये ग्राफ, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो चाहे कैलकुलस हो, आपको इसके काफ़ी दर्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, और फिर हम लोग इसको इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले हम लोग ग्राफ, एक मिनट, तिरछा हो गया राइट, कोई बात नहीं, तिरछा हो गया दोबारा बना लेंगे, घर की खेती है अपनी। ओके, सबसे पहले तो ये देखो यार, y इज इक्वल टू 1/x, इसको क्या कहीं पे प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम होगी? जब इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, ठीक है। जीरो कब होगा? जब x जीरो होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल यानी रैशनल फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम होती है? उन x की वैल्यूज पे प्रॉब्लम होती है जहाँ पे उसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होता है। तो सिर्फ हमें डिनोमिनेटर की चिंता करनी है, डिनोमिनेटर की टेंशन लेनी है। तो डिनोमिनेटर इसका कब जीरो होगा बेटा? जब x इज इक्वल टू जीरो होगा। तो x इज इक्वल टू जीरो को छोड़ के ये हर जगह डिफाइन है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? जस्ट 1 मिनट, ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। एक मिनट बच्चों, है ना, थोड़ा सा बार बार ये खड़े कर रहा है बनने में। इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यार, ओरिजन पे तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ओरिजन पे तो ये क्या होगा, जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो पे तो अनडिफाइन है। तो जीरो पे देखो ये इधर ऐसा y एक्सिस को ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक, और इधर नीचे की तरफ देखो y एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। फिर अगर आप सोचो कि अगर मैं x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊँ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो अगर x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/x कहाँ जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। ये देखो मैं x को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये आपका y कहाँ जा रहा है? y आपका देखो x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, यानी कि y जीरो की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं बेटा x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा तो 1/x कहाँ जाएगा आपका? 1/x कहाँ जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। तो ये देखो x को मैं ले जा रहा हूँ कहाँ? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। x जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो y कहाँ जा रहा है बेटा? y देखो निगेटिव x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक, सही है। y कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। बात क्लियर है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसकी टर्मिनोलॉजी लिखते हैं। टर्मिनोलॉजी चलो लिख ही लेते हैं, जब इतनी बातें कर ली हैं तो लिख लेते हैं। डोमेन, तो जैसा कि मैंने बोला, इसको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो के। तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, ठीक है।
अगर रेंज की बात करें, ठीक है, डोमेन क्या हो गया, x इज इक्वल टू जीरो के अलावा तो इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डोमेन होगी ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। रेंज की बात करो बेटा, देखो ये आप देखो, एक्स एक्सिस को इधर भी अप्रोच कर रहा है, इधर भी अप्रोच कर रहा है, दोनों तरफ। तो यानी कि y की वैल्यू आपकी जीरो नहीं कभी आएगी, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ये कहाँ जा रहा है, ये पूरा ऊपर जा रहा है बेटा इन्फिनिटी तक, ऐसे ये पूरा कहाँ जा रहा है, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सिर्फ ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यानी y इज इक्वल टू जीरो आपको कभी नहीं मिलेगा, उसके अलावा सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो कब मिलेगा, वन अपॉन इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो जब x इन्फिनिटी तो कोई नंबर नहीं होता है ना, ठीक है, तो y जीरो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ग्राफ से भी दिख रहा है। तो रेंज में क्या आ जाएगा आपका, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। क्लियर है। चलो रूट की बात कर लेते हैं बेटा, रूट आपको दिख रहा है क्या कोई इसमें, क्या ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, नहीं करेगा, तो रूट नन हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम, तो यार आपको पता है रेंज में बेटा आपका क्या आ गया है, रेंज में प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गया है। रेंज में अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गया है तो मैक्सिमम मिनिमम तो डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, सही है ना, मैक्सिमम मिनिमम आपके क्या हो जाएंगे बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद फिर हमारा बेटा एसिम्प्टोट की बात करते हैं। तो एसिम्प्टोट की अगर मैं बात करूं बच्चा, एसिम्प्टोट की बात करूं, तो एसिम्प्टोट होता क्या है, ऑलरेडी हम लोग हर वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको ग्राफ इन्फिनिटी तक अप्रोच करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि ग्राफ इन्फिनिटी को किसी स्ट्रेट लाइन को अप्रोच कर रहा है, तो यस डेफिनेटली दो लाइनों को अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक। एक तो देखो एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक, और एक वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे एसिम्प्टोट्स होंगे, यस कौन कौन से होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, दो एसिम्प्टोट्स हैं बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू जीरो, एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, x इज इक्वल टू जीरो। आई होप क्लियर होगा। इस डायग्राम में, इस ग्राफ में बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे, ठीक है, क्लियर है। ज़्यादा हो तो चलो थोड़ी सी और बातें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, प्लस इन्फिनिटी, तो y कहाँ जाएगा बेटा, y जाएगा आपका जीरो की तरफ, अप्रोच करेगा ये, ठीक है ना, अप्रोचिंग है यानी लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी। और अगर आपका x बेटा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, तो भी y आपका जाएगा जीरो की तरफ। क्लियर है। और अगर x जीरो की तरफ जाएगा, अगर x जीरो की तरफ जाएगा तो y कहाँ जाएगा बेटा, y आपका जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, डिपेंड करता है कि आप किस साइड से जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप x इज इक्वल टू जीरो की तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये देखो, जब आप अब x को राइट की तरफ से ले जा रहे हो तो y कहाँ जा रहा है, ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ। जब आप x को लेफ्ट की तरफ से ला रहे हैं जीरो की तरफ, तो y कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इतनी बातें बेटा इनफ है, ठीक है ना। और इसका जो ग्राफ होता है, बिकॉज ये ऑड फंक्शन है, अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है। तो इसका जो ग्राफ होता है बेटा, ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक ग्राफ होता है बेटा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जो ऑड फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ जो होते हैं बेटा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसा ओरिजिन के एक तरफ होगा वैसे ही दूसरी तरफ होगा, या ऐसे बोल सकते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा थर्ड में, जैसा सेकंड में बनेगा वैसा फोर्थ में बनेगा। क्लियर है, नोट कर लो। काफ़ी अच्छा ग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बेटा, काफ़ी अच्छा ग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी देखो, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे माइनस बाहर आ जाएगा। और हम लोग इसको और क्या बोलते हैं बेटा, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। जैसे हम लोग y इजिकल टू एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, स्क्वायर फंक्शन। y इजिकल टू एक्स क्यूब को क्या बोलते हैं, क्यूब फंक्शन। y इजिकल टू एक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसी y इजिकल टू 1/x को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। या फिर बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई थिंक एक एक पॉइंट मैंने आपका कवर कर दिया, कोई भी डाउट नहीं होगा बेटा अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, जेई मेंस, एडवांस, एमएसटी, सीटी, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, सो अच्छे से आपको करना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने नोट करवा दी, नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। रैशनल फंक्शन में दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x²। अच्छा, उससे पहले पिछले वाले ग्राफ में देखो यार, ये ऑड फंक्शन है। तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, राइट। तो आप ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी ग्राफ आपका कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और अगर आप x की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो y की वैल्यू भी निगेटिव आएगी, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है। इफ x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। अगर x निगेटिव तो y भी निगेटिव, तो ग्राफ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, देन वी विल एनालाइज ऑल द टर्म्स। ये बेटा इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो सिंपल लॉजिक है, अगर जीरो पे तो अनडिफाइन है, जैसे वो अनडिफाइन था पहले वाला ग्राफ, ये भी जीरो पे अनडिफाइन है, बाकी किसी भी जगह पे प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अगर आपने x पॉजिटिव लिया तो y पॉजिटिव आएगा, और अगर आपने x निगेटिव लिया तो भी y पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ग्राफ कहाँ बनेगा बेटा, फर्स्ट में बनेगा और सेकंड में बनेगा। बात समझ में आ रही है। पहले क्या था, x पॉजिटिव लेने पे y पॉजिटिव आ रहा था तो फर्स्ट में बन रहा था, और x निगेटिव लेने पे बेटा y निगेटिव आ रहा था तो थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा था। अभी आप x पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो, y तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो या तो फर्स्ट में बनेगा या सेकंड में बनेगा। क्लियर है, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिख लो। सबसे पहले डोमेन लिख लेते हैं। तो इसको भी सिर्फ जीरो पे प्रॉब्लम है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। रेंज की बात कर लो बेटा, देखो तो ये y एक्सेस x एक्सेस के नीचे तो इसका ग्राफ आया नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है, y हमेशा पॉजिटिव है बेटा। तो x एक्सेस को ये अप्रोच कर रहा है दोनों तरफ, कभी टच नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा। तो y की लोअर लिमिट क्या होगी, जीरो होगी, बट ओपन रहेगा क्योंकि उस पर हमेशा अप्रोच करेगा, कभी टच नहीं करेगा। और अपर लिमिट क्या है, वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। तो अपर लिमिट आपकी इन्फिनिटी है, तो हो गया बेटा जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, बोलो क्लियर है। आई होप क्लियर होगा सभी को। कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा। यहाँ तक रूट की बात कर लेते हैं। अगर आप रूट की बात करोगे, अगर आप रूट की बात करोगे बेटा, तो ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को तो कहीं पे भी टच या कट नहीं कर रहा है, सही है। तो ग्राफ अगर इसको कहीं पे भी टच या कट नहीं कर रहा है तो इसके कोई भी रूट नहीं होंगे, रूट हो गया नन। मैक्सिमम मिनिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रेंज मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग रेंज देखते हैं,
और रेंज में बच्चों देखो कि दोनों जगह मतलब रेंज में आपका जो मिनिमम वैल्यू है उस पर भी ओपन इंटरवल है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पर भी ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो अगर आपका ओपन इंटरवल आ जाता है तो मैक्सिमम मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? रीजन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। मैं बार बार वही सेम चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अगर आपको रेंज में ओपन इंटरवल दिखेगा तो मैक्सिमम मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एसिम्पटोट की बात कर लेते हैं। एसिम्पटोट्स की बेटा बात कर लो। तो एसिम्पटोट दिख रहा है आपको, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी तक। एसिम्पटोट्स कितने होंगे? दो होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा? एक आपका एक्स एक्सिस और दूसरा क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। सही है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस की इक्वेशन बेटा x इज इक्वल टू 0। आई होप क्लियर होगी। और ये आपका देखो, अगर आप इसमें x की जगह माइनस एक्स रखते हो बेटा इस फंक्शन में, तो माइनस गायब हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर है। तो आपका कैसा फंक्शन है? ये आपका बेटा इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन। और जो इवन फंक्शन होते हैं वो बेटा किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? वो आपके वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन। बोलो क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप बता दो मुझे, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो, ठीक है। और इसमें भी वही सारी चीज़ें कि अगर x जीरो की तरफ जाएगा तो y की वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पे देखो, अगर x जीरो की तरफ जाएगा तो y कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ, दोनों ही केस में। क्योंकि चाहे आप राइट से जाओ चाहे लेफ्ट से जाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अगर आप x को जीरो की तरफ ले जाते हो तो y कहाँ जाएगा? y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, सही है। और अगर आप x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो y जीरो की तरफ जाएगा। और अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो y आपका तब भी जीरो की तरफ जाएगा। देख लो डायग्राम से क्लियरली सारी बातें दिख रही होंगी, सही है। कोई भी दिक्कत है तो बोलो बेटा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। तो हमने वन अपॉन एक्स का देखा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का देखा। अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसको जनरलाइज करेंगे, ठीक है। चलो जनरलाइज करते हैं। ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स पे पावर 2n-1। यहाँ पे n क्या है आपका? n है नेचुरल नंबर, ठीक है। और अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो आ जाएगा 1/x, 2 रखोगे 1/x³ 3 रखोगे 1/x पे पावर 5 एंड सो ऑन। तो आपके किस टाइप के फंक्शंस आ जाएंगे? y इज इक्वल टू 1/x, 1/x³, 1/x पे पावर 5, 1/x पे पावर 7 एंड सो ऑन। ये सबके ग्राफ बेटा एक जैसे बनेंगे, ठीक है, दिखने में एक जैसे होंगे, ठीक है। और ये आपका कैसा फंक्शन होते हैं? ये सारे जो फंक्शन है वो कैसे हैं बेटा? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इनका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, सबका ग्राफ एक जैसा बनता है। और डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। पहले के एक दो ग्राफ में मैं डिफरेंस बता चुका हूँ कि डिफरेंस कैसे आ जाता है। अभी वो अगेन मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे।
ये ग्राफ बनाने में कॉपी में तो सही से बन जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। इस तरीके से बन जाएगा। तो चाहे 1/x का बनाओ, 1/x³ का बनाओ, 1/x⁵ का बनाओ, सबका ग्राफ इसी तरीके से बेटा रहेगा। देखने में सबका ग्राफ ऑब्वियस बात है डिफरेंस तो होगा, अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो वैल्यूज में डिफरेंस आता है, लेकिन दिखने में डिट्टो ऐसा ग्राफ रहेगा। ठीक है, और डिफरेंस कैसे आता है वो आपको पिछले 1-2 ग्राफ्स में बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन सब के ग्राफ यही रहेंगे। और जो बाकी इंफॉर्मेशन है लाइक डोमेन, रेंज, रूट, एसिम्प्टोट, तो मैं ऑलरेडी आपको ये 1/x के लिए सारी चीज़ें लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो 1/x के लिए सारी चीज़ें लिखवा चुका हूँ, वहाँ पे आप देख लेना, अभी लिखवाया, चलो एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो ये सारी चीज़ें लिखवाई हैं बेटा। ये पूरी एनालिसिस जो है आपकी, ये जो यहाँ पे पूरी एनालिसिस है y=1/x की, वही एनालिसिस इन सारे ग्राफ की रहेगी। ठीक है, वही एनालिसिस क्या रहेगी, इन सारे ग्राफ की रहेगी। बोलो क्लियर है, नोट कर लो। ठीक है ना, सारे ग्राफ की सेम एनालिसिस रहेगी। आई होप क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो एनालिसिस जो है पूरी वो y=1/x वाली है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ दोबारा से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ग्राफ ऑफ y=1/x⁴n। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही है, तो यहाँ पे कौन सी ग्राफ्स आएंगे आपके, n की वैल्यू 1 रखी, 1/x², 1/x⁴, 1/x⁴6, 1/x⁴8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इन सब के ग्राफ बेटा अगर आप n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओगे, ये ऐसे फंक्शंस आपको मिलते जाएंगे, तो सबका ग्राफ बेटा दिखने में एकदम सेम रहता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये सारे ही फंक्शन कैसे हैं बेटा, इवन फंक्शन है। सारे फंक्शन कैसे हैं बेटा, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो सबके ग्राफ जो होंगे, ठीक है ना, इवन फंक्शन है, जो सबके ग्राफ होंगे वो आपके जो ग्राफ्स रहेंगे बेटा वो आपके y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी जो पूरी एनालिसिस रहेगी, जो ग्राफ्स रहेंगे, जो अभी मैंने y=1/x² के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, सभी वही सेम एक्सप्लेनेशन इन सारे ग्राफ के लिए रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो 1/x² का ग्राफ बनाया था, अभी ये आया था, तो सबको सेम है, सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सबका ग्राफ बेटा डिट्टो ऐसे ही बनेगा। और सारे इवन फंक्शन है, तो y एक्सिस के अबाउट जो होता है ग्राफ वो क्या होता है आपका सिमेट्रिक होगा। अभी बनवाया था, देख लो, ये देखो y=1/x² का पूरा एनालिसिस यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की थी, वही सारी बातें, वही सारा डिस्कशन बेटा इन सारे ग्राफ्स के लिए होगा। ठीक है,
तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी अगर डाउट है तो बोले यहाँ पे, अगर आपको कोई भी डाउट हो उसमें। बोलो बेटा कोई भी दिक्कत हो तो। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप बता सकते हो। ठीक है, डन। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये हमारा आज जो रैशनल फंक्शंस के ग्राफ हमें देखने थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए, और ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके, चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।